बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था, सूर्यनगर। यहाँ के महल की दीवारें सोने से मढ़ी थीं और इसकी शोभा दूर दूर तक चर्चित थी। इस राज्य की राजकुमारी अन्वेषा अपनी सुंदरता और दयालुता के लिए जानी जाती थी। उसकी आंखों में जैसे आकाश के सारे तारे समाये हों, लेकिन उसके दिल के भीतर हमेशा एक खालीपन था, जो किसी को दिखाई नहीं देता था। महल के बाहर सीमा पर एक वीर सिपाही अरिण तैनात था। वह साधारण घर से था, पर उसका साहस असाधारण था। अरिण तलवार चलाने में निपुण था और अपने राजा के प्रति निष्ठा में किसी से कम नहीं। उसके लिए जिंदगी का एक ही मकसद था, सीमा की रक्षा। पहली मुलाकात एक दिन महल के बगीचे में राजकुमारी घूम रही थी। उसकी गाड़ी टूट गई और कोई मदद करने वाला आसपास न था। उसी वक्त अरिण, जो महल की सुरक्षा में नियुक्त था, वहां पहुंचा। उसने बिना झिझक गाड़ी का पहिया ठीक किया। राजकुमारी ने पहली बार उस पर नजर डाली। साधारण पर दृढ़ चेहरा, पसीने से भीगा माथा और ईमानदारी से चमकती आंखें। धन्यवाद वीर सिपाही, उसने धीमी आवाज में कहा। अरिण ने झुककर जवाब दिया, यह मेरा कर्तव्य है राजकुमारी। बस उसी पल कुछ ऐसा हुआ जैसे वक्त थम गया हो। निषिद्ध भावनाएं दिन बीतते गए। राजकुमारी को अक्सर बहाने से बगीचे में जाने की आदत हो गई और हर बार उसकी निगाहें अरिण को ढूंढती। कभी फूलों की खुशबू के बहाने, कभी चिड़ियों की उड़ान का बहाना। पर सच यह था कि उसका दिल अब महल की ऊंची दीवारों से परे उड़ान भरने लगा था। अरिण भी अपने दिल को रोक नहीं पा रहा था, पर हर बार खुद को समझाता, मैं एक साधारण सिपाही हूं और वह राजकुमारी, हमारा मिलन असंभव है। फिर भी दिल के अरमान कहाँ रुकते हैं। रात का इकरार, एक पूर्णिमा की रात, महल की दीवारों पर चांदनी बिखरी थी। राजकुमारी छुपते छुपाते किले की छत पर आई, जहां अरिण पहरेदारी कर रहा था। अरिण, उसने पहली बार उसका नाम लिया। उसकी आवाज में कंप कंपी थी। अरिण चौंक गया। राजकुमारी, आपको यहां नहीं आना चाहिए। मुझे आना ही था, अन्वेषा ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि दिल की बात अब और छुपा नहीं सकती। मैं तुमसे मैं तुमसे प्रेम करती हूं। अरिण की आंखें भर आईं। उसका दिल भी यही कह रहा था, लेकिन जुबान चुप थी। आखिरकार उसने भी स्वीकार किया, राजकुमारी, मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है। मैं भी आपको दिल से चाहता हूं, पर यह रिश्ता समाज और राज्य कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर दिलों में आग भी। संघर्ष की आहट, उनके प्रेम की खबर महल के दरबार तक पहुंचने में देर नहीं लगी। मंत्रियों ने राजा को चेताया, महाराज, यह सिपाही मर्यादाएं तोड़ रहा है। राजकुमारी का विवाह तो पड़ोसी राज्य के राजकुमार से होना तय है। अगर यह प्रेम कहानी आगे बढ़ी तो दोनों राज्यों के बीच युद्ध हो सकता है। राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया, उस सिपाही को सीमा पर भेज दो, जहां उसकी वापसी लगभग असंभव हो। अरिण को तुरंत सीमावर्ती युद्ध भूमि में भेज दिया गया। युद्ध और बलिदान। सीमा पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया। अरिण ने पूरी शक्ति से युद्ध लड़ा। उसकी तलवार से आग निकल रही थी और उसकी वीरता से सैनिक प्रेरित हो रहे थे। परंतु दुश्मनों की संख्या अधिक थी। महल में खबर पहुंची कि अरिण घायल हो गया है। यह सुनते ही राजकुमारी ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और युद्ध भूमि की ओर भागी। जब वह वहां पहुंची तो देखा कि अरिण खून से लथपथ जमीन पर गिरा हुआ है। अरिण, वह चिल्लाई और उसके पास बैठ गई। अरिण मुस्कुराया, राजकुमारी, मत रोइए। मैंने हमेशा चाहा कि आपको सुरक्षित देखूं। अगर मेरा जीवन आपके नाम हो जाए तो यह सबसे बड़ा वरदान होगा। अन्वेषा ने रोते हुए उसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अरिण ने उसकी हथेली पर आखिरी बार अपनी उंगलियां कसीं और फिर आंखें मूंद लीं। अमर प्रेम। राजकुमारी ने अरिण के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने उसके नाम पर एक स्मारक बनवाया और घोषणा की, सच्चा प्रेम कभी राजघरानों या मर्यादाओं से बंधा नहीं होता। अरिण मेरा सिपाही ही नहीं, मेरा अनंत प्रेम है। लोग आज भी उस स्मारक पर फूल चढ़ाने जाते हैं। कहते हैं, चांदनी रातों में अब भी राजकुमारी की रूह उस जगह आती है और हवा में अरिण की तलवार की झंकार सुनाई देती है। उनकी कहानी एक दंत